हेलो फ्रेंड्स, वीएस क्लासेस फॉर यू में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है परसेंटेज हमने कवर किया, तो अब उससे नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे प्रॉफिट लॉस का, लाभ और हानि। प्रॉफिट लॉस की बेसिक जानकारी आपको इस वीडियो में दे देंगे और उसके बाद उनके बेस पे जितने भी क्वेश्चन होंगे वो हम सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कि जो सबसे मेन चीज़ आती है जब प्रॉफिट लॉस में, कि कोई चीज़ हम खरीद रहे हैं तो हमें देखना है कि वो चीज़ हमने कितने में खरीदी, और वही होता है उस चीज़ का कॉस्ट प्राइस, या कहें उसको क्रय मूल्य। तो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहले क्रय मूल्य, या इंग्लिश में बोलें कॉस्ट प्राइस, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम सीपी लिखेंगे। ये वो प्राइस होता है जो हम किसी वस्तु को खरीदने के लिए पे करते हैं। तो कॉस्ट प्राइस का मतलब हो गया खरीदने वाला जो प्राइस पे किया, तो खरीदने से इसका संबंध हो गया। इसके बाद होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हो गया कि हम जब वस्तु खरीद लेते हैं, चाहे भले ही उसमें फिर हमने जैसे कोई साइकिल खरीदी, अब उसमें हमने देखा कि इसमें कुछ रिपेयरिंग होनी है, तो हमने उसको रिपेयर किया, तो सारा जो काम कराया, तो वो जो मूल्य जुड़ेगा वो हमारा क्रय मूल्य में जुड़ेगा। कि भाई वो साइकिल हमें, मान लिया हमने 1500 की खरीद के उस पर 200 रुपये रिपेयरिंग में लगाए, तो वो हमें पड़ी कितने की, 1700 की। तो वो क्रय मूल्य हमारा 1700 होगा। फिर उसके बाद जो बेचना है, हम फिर 1700 की उसको ठीक करा के उसको 2000 की बेच देते हैं। तो इस तरह से वो हमारा आ जाएगा सेलिंग प्राइस, कि हमने दूसरे व्यक्ति को कितने में बेची। तो जैसे कॉस्ट प्राइस खरीदने का हो गया, तो सेलिंग प्राइस हो गया बेचने वाला प्राइस। ठीक है, तो बेचने के लिए सेलिंग प्राइस एसपी को यूज करते हैं। ठीक है, विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, बेचने वाला प्राइस। ठीक है जी, हमने बेची। कई बार क्या होता है, जब हम किसी चीज को बेचते हैं तो उसमें लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकती है। लाभ का क्या है, लाभ कब होता है, लाभ वो होता है जैसे हमने कोई चीज 100 रुपये की खरीद के उसको 100 रुपये से ज्यादा में बेचा, मतलब हमने जो क्रय मूल्य है, जो सीपी है हमारा, उससे ज्यादा में बेच दिया। अगर उससे प्लस में कोई चीज मिल रही है हमें, तो वही हमारा लाभ है। कॉस्ट प्राइस से ज्यादा जो भी हमें मिला वो हमारा लाभ है। इसी तरह हानि क्या है, जो क्रय मूल्य है, जो कॉस्ट प्राइस है, जिसमें हमने चीज को खरीदा है, उसमें से अगर उससे कम की हम चीज को बेच रहे हैं, उसमें से कुछ भी अगर घट रहा है, तो वो हमारा नुकसान है, वो हमारी हानि है। तो जितने की चीज खरीदी, अगर बेचते टाइम उससे कुछ भी ज्यादा मिल रहा है, तो जो ज्यादा मिला वो लाभ है, या बेचते टाइम उससे कुछ कम मिल रहा है, उसका मूल्य जो कम मिला वो हमारी हानि है। जैसे 100 रुपये की चीज 110 में बेची, तो 100 से 10 रुपये ज्यादा मिले तो वो हमारा लाभ है। अगर 90 में बेचते हैं तो 100 से 10 रुपये कम मिले क्रय मूल्य से, तो वो 10 रुपये हमारी हानि है। तो ये हमारा लाभ और हानि का कॉन्सेप्ट हो गया। बड़ी बेसिक चीज लग रही है, लेकिन इसी के ऊपर पूरा चैप्टर है। फिर देखते हैं अधिकतम अंकित मूल्य। अधिकतम अंकित मूल्य क्या होता है? अधिकतम अंकित मूल्य बेसिकली जब भी आप कोई चीज लेने जाते हैं, तो आप देखते हैं उस पर टैग लगा होता है, उस टैग में जो उसका प्राइस लिखा होता है। जरूरी नहीं कि वो सामान आपको उस टैग वाले प्राइस पे ही मिले, लेकिन वो उसका एमआरपी है कि इसका अधिकतम मूल्य है, इतने में ये चीज बिक सकती है। तो अगर वो सामान हम एमआरपी पे नहीं खरीद रहे हैं, तो इस एमआरपी का ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। अगर इसी में हम खरीद रहे हैं, तो ये हमारे लिए क्रय मूल्य भी हो सकता है, और अगर इसी में बेच रहे हैं, तो ये हमारे लिए विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस भी हो सकता है। बस एमआरपी से आप इतना समझिए, एक टैग है जो किसी सामान पे लगा हुआ है कि ये इतने का बिक सकता है। बिका या नहीं वो क्वेश्चन में पता लगेगा। बस फिलहाल के लिए तो ये हमारे लिए सिर्फ एक टैग है। ठीक है,
इससे अगला कॉन्सेप्ट आता है डिस्काउंट का। डिस्काउंट क्या होता है, जैसे हमने एमआरपी की बात की तो कई बार हम जाते हैं, टैग में लिखा है जी 100 रुपये, लेकिन दुकानदार बोलता है जी मैं आपको 20% का डिस्काउंट दे रहा हूँ उस पर, तो वो चीज़ हमें एमआरपी पे ना मिलके कुछ छूट के साथ मिलती है। कई बार सेल आपने देखी होगी कई जगह लगी है तो वहाँ पे डिस्काउंट मिलता है। तो जो टैग लगा हुआ है, जो एमआरपी लगा हुआ है, उस पे कोई भी आदमी कुछ डिस्काउंट दे देता है, कुछ छूट दे देता है, ठीक है। तो इसको भी हमने कैलकुलेट करना रहता है क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन में जो बोलेगा वही हमने मान लेना है। आगे देखते हैं, लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकाले जाते हैं। इस बात को आप नोट कर लीजिए, ये छोटी बात लग रही होगी आपको, लेकिन इसमें इस पूरे चैप्टर का मूल है कि जो लाभ और हानि है वो हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकाले जाते हैं। जब तक कि क्वेश्चन वाला कुछ बिल्कुल लिख के ना दे दे कि इसको कैसे कैलकुलेट करना है, तो आपको यही मान के चलना है कि लाभ या हानि हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही निकाले जाते हैं, सीपी पे ही निकाले जाते हैं। इस बात को हमेशा नोट रखना है। आगे चलेंगे, देखिए एक दो एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करेंगे इन कॉन्सेप्ट को। एक आदमी किसी वस्तु को 120 रुपये में खरीद कर 20% के लाभ पर बेच देता है, तो विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस ज्ञात कीजिए। देखिए अब परसेंटेज वाला कॉन्सेप्ट लगाते चलेंगे, बेसिक समझाते चलेंगे, आज की क्लास में बेसिक होगा। देखिए किसी व्यक्ति को 120 में खरीद कर उसका कॉस्ट प्राइस हो गया, क्रय मूल्य हो गया 120 रुपये, और लाभ उसको हुआ, उसका जो प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट उसका हो गया 20%। आपने निकालना है जी एसपी सेलिंग प्राइस, आपने निकालना है। अब देखिए क्या कहा था कि हमेशा लाभ या हानि निकलेगा कॉस्ट प्राइस पे। अब कॉस्ट प्राइस है 120, अब उसको 20% का लाभ हुआ है, तो 120 का 20% कितना होता है? 120 का 20% आप निकालिए, पूरी परसेंटेज की क्लास आप कर चुके हैं। 120 का 20%, ये देखिए ये आपका 24 रुपये आ गया, हो गया ना परसेंटेज से लिंक। तो 20% के लाभ मतलब 24 रुपये के लाभ पर बेच देता है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? तो 120 प्लस 24, ये आपका इसका सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब देखिए एक दुकानदार है, किसी वस्तु को उसके क्रय मूल्य पर कॉस्ट प्राइस पर बेचने का दावा करता है। कहता है कि भाई 10 रुपये की लेके आ रहा हूँ, तो आपको 10 रुपये की दे रहा हूँ, कोई एक पैसा नहीं कमा रहा। ठीक है, फिर दुकान क्यों खोली उसने? झूठ भी नहीं बोल रहा वो, लेकिन चालाकी क्या कर रहा है, जहाँ पे 1 किलोग्राम बाहर का यूज करना था वो वहाँ पे 960 ग्राम का ही बट्टा यूज कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब रेट तो वही बता रहा है, लेकिन रेट बता रहा है 1 किलो का, और उस 1 किलो के रेट में हमें दे रहा है 960 ग्राम। ठीक है, तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम कैसे करेंगे, सीधा सा बेसिक सा ट्रिक लिख लीजिए कि जैसे 1 किलोग्राम की जगह 960 ग्राम, तो 40 ग्राम। ठीक है ना, डिफरेंस कितना है? 40 ग्राम का। जो भी वो कमी कर रहा है, जितनी भी वो कमी कर रहा है, उस कमी को लिखिए ऊपर। ठीक है, और कमी करने के बाद जो उसकी वैल्यू है उसको लिखिए नीचे, यहां हो जाएगी 960 और कर दीजिए 100 से गुना। ठीक है, जितनी वैल्यू ये दी है ये हमने नीचे लिखी है। तो कमी कितनी? 40 की बटे 960 गुना 100। 100 क्यों? क्योंकि वो प्रतिशत में ज्ञात करना है। 4 से कटेगा, 24 चौके 96, 100 बटे 24
और क्या हो सकता है, 4 से काट दें, 25/6। ठीक है, तो ये इसका लाभ प्रतिशत आ गया। आंसर 25/6 भी हो सकता है, या 6 चौक 24, 4 से 1/6 भी आपका ऑप्शन में मिल सकता है, बात एक ही है। तो आपने क्या करना है, जितना भी वो त्रुटि कर रहा है, जो भी एरर वो कर रहा है, वो एरर ऊपर लिखनी है, एरर करने के बाद जो वैल्यू आ रही है वो नीचे लिखनी है, और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है। कुछ ज़्यादा सोचने की इसमें ज़रूरत नहीं है। एरर अपॉन एरर के बाद जो वैल्यू है इनटू में 100 वो आपने कर देना। ठीक है, आगे चलें। देखिए, अब इस दुकानदार को देखिए, ये सारे प्रॉफिट लॉस ये दुकानदार वालों से संबंधित ज़्यादा है क्वेश्चन। एक दुकानदार 50% की लगातार छूट देता है, तो कुल छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, उसने दुकान के बाहर बोर्ड लगाया है, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 50%, मतलब 50% की छूट, फिर 50% की छूट। तो ऐसा ना है कि आप जाके बोलें कि भाई 50 और 50 100% की छूट हो गई और मैं तो इस सामान को ले जाऊंगा फ्री में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब हमें देखना है जो वो छूट है, दुकान में घुसने से पहले ही हम अंदाज़ा लगा लें कि वो कितने प्रतिशत की छूट हमें एक्चुअल में मिलने वाली है। देखिए, कल भी बताया, पहली क्लासेस में भी बताया परसेंटेज वाली में, कि जब भी सक्सेसिव की चीज़ आती है, लगातार दो चीज़ें आती हैं, तो हमें क्या करना है, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। बस, अगर नेगेटिव बात है, छूट की बात है, कमी की बात है, तो प्लस की जगह माइनस का साइन ऑटोमेटिक हो जाना है, जहाँ भी माइनस का। आप देखिए, लगातार 50% की छूट, मतलब ए की वैल्यू -50, बी की वैल्यू -50। अब ए बी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस, तो मैंने माइनस माइनस प्लस पहले ही बाहर निकाल लिया। यहाँ हो जाएगा 50 गुना 50/100, तो -50 कितना, -100, प्लस ये क्या हो जाएगा 2500/100, तो 0 से 0 कट जानी, तो +25, -100 + 25 बराबर है -75, मतलब माइनस का निशान हानि को दर्शाता है, या यहाँ पे कहें तो छूट को दर्शाता है। तो इसका मतलब वो जो छूट है वो कुल 75% छूट के बराबर है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हमारा फिर से यहाँ पे भी काम आ गया, परसेंटेज में काफ़ी पड़ा, और यहाँ पे भी प्रॉफिट लॉस में भी काम आ गया। तो पहले ही बता चुके हैं कि ये जो परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और इंटरेस्ट वाले जो चैप्टर हैं वो इंटरलिंक हैं, एक ही तरीके से आपके हो जाएंगे। आगे कॉन्सेप्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आता है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में। 2 कारों को 1000 रुपये प्रत्येक की दर से बेचा गया, पर एक कार पर 25% का लाभ हुआ तथा दूसरी कार पर 25% की हानि हुई, तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, इतने का लाभ एक पे और दूसरे पे इतने की हानि, लेकिन इसमें यहाँ पे ये एक बात गौर कीजिए आप कि 1000 रुपये प्रत्येक, तो उनका जो बेचने का जो रेट है वो सेम है। ठीक है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आपने कुछ नहीं करना है, जो भी वैल्यू दी है सेम रेट पे और सेम प्रॉफिट लॉस दिया हो, तो x²/100 कर देना। x में वो वैल्यू रखनी है जो परसेंटेज में लाभ या हानि के लिए दी हुई है, और ऐसे केस में हमेशा हानि होगी। क्या होगी, हानि होगी। ठीक है, तो कितनी हानि होगी, 4 से चला जाएगा, 25/4%, या 6 से 1/4% की हानि, हमेशा हानि ही होनी है ऐसे केस में। ठीक है, तो सीधा सीधा फार्मूला इस टाइप का जब भी आप देखेंगे तो सीधे सीधे इसको ऐसे लिख देंगे। बेसिकली ये आया कहाँ से है, ये फार्मूला ये वहीं a + b से ही आया है। देखिए, इनकी वैल्यू आप रख के देखिए,
25 ए की जगह बी की जगह -25, तो 25 से 25 कटेगा तो लास्ट में ये माइनस वाला ही बचेगा। a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100 में आप रख के देखिए, इसको यही निकलेगा। लेकिन क्या किया, शॉर्ट में ही आपको ये रकम देखते ही आपको याद कर लेना है कि यही इसका आंसर होता है हमेशा। टाइम बचेगा, एग्जाम में टाइम बचाना बहुत ही ज़रूरी है। तो कुछ कॉन्सेप्ट हमने आज प्रॉफिट लॉस के देख लिए। अगली क्लास में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कुछ करेंगे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, प्रॉफिट लॉस को पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब वीएस क्लासेस फॉर यू। जुड़े रहिए वीएस क्लासेस फॉर यू के साथ। थैंक यू।